जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आ गई हूँ आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके, जो है एकादशी। देखिए, एकादशी सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ व्रत है और श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी करना सब चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि एकादशी हम कब से प्रारंभ करें, एकादशी में कौन से नियमों का पालन करें, एकादशी हमें दोनों करनी है, एक करनी है, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे डाउट्स हैं। कोशिश करूंगी एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का, आपको सारा बताने का। वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत कठिन तो होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हम लोग इतने नियम नहीं कर सकते हैं। कुछ बेसिक से नियम हैं जिन्हें हम फॉलो करके एकादशी का व्रत आराम से कर सकते हैं। कठिन नियमों का पालन करना साधु संतों का, महात्माओं का काम है। हम लोग भी श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के सरलता के साथ एकादशी कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत प्रारंभ करना होता है वो होता है इस साल की सबसे पहली एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत उठा सकते हो। हम एकादशी हो या कोई और व्रत हो, जब भी कोई व्रत उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वो हमें उजाली रात यानी कि चांदनी रात से करना होता है। अंधेरी रात से हमारा कोई भी व्रत नहीं उठता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता का हो, कोई भी व्रत हो। ठीक है। अगर किसी परसेंट आप उत्पन्ना एकादशी पे एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं कर पाए हो, आपका बाद में मन बना, तो क्या करना है? देखिए, साल में 4 बड़ी एकादशी आती है जो उजाली रात में ही आती हैं। सबसे पहली जैसे निर्जला एकादशी हो गई, आंवला एकादशी हो गई, देवशैनी एकादशी हो गई, देव उठानी एकादशी हो गई। चारों ही एकादशी उजाली रात में आती हैं। आप कोई सी भी एकादशी से व्रत उठा सकते हो। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात की, शुक्ल पक्ष यानी उजाली रात की। अगर आप चाहें तो दोनों एकादशी कर सकते हो, अगर आप ना चाहें तो महीने में एक एकादशी कर सकते हो। लेकिन कौन सी करें? देखिए, श्री हरि विष्णु को दोनों एकादशी बहुत अधिक प्रिय हैं, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। एकादशियों में कोई भेद नहीं होता है, आपको जो अच्छी लगे आप वो एकादशी कर सकते हो। ये तो हो गए आपके डाउट्स की एकादशी हम कब से उठानी है, कैसे उठानी है। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के बेसिक नियम। देखिए, एकादशी के जो बेसिक नियम होते हैं वो हमें 3 दिन करने होते हैं। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं की रात को हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन हम ग्रहण करते हैं। हो सके तो एक समय भोजन करिए। कलयुग है, सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप 2 समय भी भोजन कर सकते हो, लेकिन भोजन हमें सात्विक ग्रहण करना है। दूसरी बात, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सबसे ही महत्वपूर्ण नियम होता है। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद साफ सफाई करिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार का, ठाकुर जी हैं आपके पास, श्री हरि विष्णु की फोटो है, उनका कोई विग्रह है, उनको आप स्नान कराइए। स्नान दूध से कराइए, गंगा जल से कराइए। आपके पास फोटो है तो आप छींटे लगा सकते हैं। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद उनको आपके पास जो फल हैं, फल अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए। चावल वर्जित होते हैं एकादशी में। चावल की जगह हमें तिल का प्रयोग करना होता है। चावल हम 10वीं से ही छोड़ देते हैं और द्वादशी तक हम चावल ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी पे चावल में पाप का वास होता है। ठीक है। इस तरह तो हमारे नियम हो गए। अब हमें एकादशी में जब हमारी पूजा पाठ सब हो जाएगी, नाम जाप करिए। आप श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र का नाम कर सकते हो, विष्णु चालीसा कर सकते हो, बहुत सारे पाठ होते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हो। और आपको श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, श्री लक्ष्मी नारायण हो गया, या फिर आप राधा नाम का जाप कर सकते हो। पूरे दिन हमें इस तरह से अपना भगवत चर्चा में अपना दिन व्यतीत करना है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। ठीक है। इस तरह हम अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे। हो सके तो एकादशी की रात देर तक जागिए। रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है एकादशी में। हमें रात को कम से कम 10-11 बजे तक भजन करिए, कीर्तन करिए। अपने घर में भी आप कर सकते हैं, आप घर में म्यूजिक लगाकर भजन चला सकते हैं। इस तरह हमें भगवत चर्चा में अपना पूरा दिन व्यतीत करना है। उसके बाद अब हमें अगले दिन जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी शाम को, इसमें हमें जो व्रत खोलना होता है वो श्री हरि विष्णु की आरती पूजा जाप करने के बाद आप भगवान को फलार का भोग लगाइए। देखिए, आप चाहें तो फलार से व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो सेंधा नमक खा के व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो बिना जल के कुछ भी ग्रहण करे हुए भी व्रत कर सकते हैं। जैसी आपके शरीर में सामर्थ्य हो आप वैसा व्रत करिए। इस तरह भगवान को भोग लगा के शाम के टाइम आप भी प्रसाद पाइए। अगले दिन सुबह फिर से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद साफ सफाई करके नहा धो के आपको भगवान को पूजा अर्पण करने के बाद अपनी धूप दीप दिखाने के बाद हमें क्या करना है,
या तो आप मंदिर में खाना बनाकर भगवान को भोग लगा के मंदिर में खाना भिजवाइए, या फिर सूखा सीधा होता है जैसे दाल चावल आटा, जिस चीज़ का भी आपने त्याग किया है वो सारा हमें इकट्ठा करके दक्षिणा सहित भगवान के सामने समक्ष करके हमें मंदिर में दान करना होता है। क्योंकि दान करे बिना एकादशी का जो हमारा व्रत है वो संपन्न नहीं होता है। व्रत खोलने का द्वादशी में एक निश्चित समय होता है 2 से 3 घंटे का, वो आप यूट्यूब पे कहीं भी चेक कर सकते हैं, वीडियोस आ जाती हैं कि हमें किस समय से किस समय तक व्रत का पारण करना है। इस तरह से हम अपने व्रत का पारण करेंगे। द्वादशी में भी हमें पूरे संयम के साथ रहना होता है, सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना होता है। देखिए इस तरह से बहुत सरलता के साथ हम पूरी साल एकादशी के व्रत कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।